नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कराएं, तो आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से जो हैं वो मैं करा रहा हूँ। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों ने कहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, वो आप कराएं। तो मुझे पता चला कुछ बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि सर आप इन्हें करके बताएं कि किस तरीके से हम इन्हें करें। तो आप देखिए, जिन बच्चों को आता है क्वेश्चन वो वीडियो को पॉज करें और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, देन आफ्टर उसका आंसर मेरे आंसर से मैच करा के देखें, तो आपको अच्छा लगेगा। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो वीडियो को देखते रहें अंत तक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले मैं बता दूं, ये ITI 2018 का क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यानपूर्वक देखें कि थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर गिवन। इसने बोला है कि तीन कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी C आर गिवन। मतलब इसने ये बोला कि तीन कैपेसिटर्स हैं, तीन कैपेसिटर, यानी कि एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, और एक ये वाला कैपेसिटर। तो और हर किसी का मान कितना रखा गया, C। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर गिवन, ये इसने दे रखा है क्वेश्चन में। बोलता है कि द रिजल्टेंट कैपेसिटी 2/3 C कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग देम। बोलता है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब इक्वल जो आ रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आंसर 2/3 C आ रहा है, जो इसने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला है। तो अब ये सारी चीज तो हमारे पास गिवन थी। अब इसने ऑप्शन में हमें पढ़ने से ये पता चला है कि इसने बोला है कि ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन पैरेलल, टू इन पैरेलल एंड थर्ड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन, टू इन सीरीज एंड थर्ड इन पैरेलल अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। तो इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें बैठेगा कि C इक्विवेलेंट आपके पास 2/3 C आ जाए। तो अब कैसे पता लगाएं भाई, तीन कैपेसिटर है। आप सबसे पहला ऑप्शन देखें कि इसमें लिखा है ऑल इन सीरीज। अगर आप इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सपोज मैं इसे सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने सीरीज में तीन कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब इसका C इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, कितना, इसके अक्रॉस ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर इनकी वैल्यू CC होगी तो क्या होगा। अब आपको पता है ये सीरीज में कनेक्शन है इनका, थ्री कैपेसिटर्स का, तो ये सीरीज में पैरेलल का बिहेव करते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैसे होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये पैरेलल की तरह बिहेव करता है। अगर सीरीज में लगे हुए हैं तीन कैपेसिटर तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये सीरीज में है, पैरेलल का काम हो रहा है। अब मैं इसका LCM लेता हूं तो कितना आएगा, C ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब C इक्विवेलेंट तो नीचे होगा, तो इसको मैं ऊपर करता हूं तो C इक्विवेलेंट कहाँ, C ऊपर आ जाएगा और /3। तो अगर आप देखेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या है, C/3। C/3 इसका मतलब ऑल इन सीरीज, ये आंसर तो नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि C इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए था, 2/3 C आना चाहिए था, लेकिन C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, C/3। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ऑल इन पैरेलल। अब हम पैरेलल में करके देखते हैं कि तीनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। तो मैंने देखिए तीनों कैपेसिटर पैरेलल में रख दिए हैं। तो अब इनका कॉम्बिनेशन पूछता है, C इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा अगर सबकी वैल्यू C रखी गई है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो सीरीज का काम करेंगे। तो सीरीज मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कैसे, तो C + C इसका आंसर आया 3C इसका आंसर आया। लेकिन इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इसका, 2/3C। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है।
अब हम सी ऑप्शन देखते हैं करके। इसमें लिखा है 2 इन पैरेलल, दो तो पैरेलल में है। चलो जी, दो पैरेलल में है तो दो पैरेलल में कर देते हैं। दो कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में है। ये देखिए दो पैरेलल हमने कैपेसिटर में, वो दो पैरेलल कैपेसिटर हमने ले लिए। अब बोलता है एंड थर्ड जो तीसरा कैपेसिटर है वो सीरीज में है इस कॉम्बिनेशन के साथ, विद दिस कॉम्बिनेशन। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में भी हो गया। तो अब आप इसका बताएं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी इन सब का जोड़ जो होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है ये क्या है, ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में सीरीज का काम करते हैं, तो सीरीज का यानी पैरेलल है तो सीरीज का काम करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका आएगा सीरीज, यानी इसको हम क्या लिख देंगे 2C। तो इसको अलग से मैं लिख देता हूं कि इसका तो 2C हो गया है, यानी सिर्फ इस पर्टिकुलर जो पैरेलल है CC, इसका रिजल्ट जो आया वो 2C आ गया, क्योंकि इस पैरेलल में सीरीज का काम करते हैं तो जुड़ जाएंगे, 2C हो जाएगा। और ये इसकी सीरीज में जुड़ा हुआ है तो C इसके सीरीज में। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, अब C इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, अब दोनों सीरीज में है यानी हम पैरेलल का काम कर रहे हैं, यानी सीरीज में है तो पैरेलल का काम होगा। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट आपका अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला लगाएं पैरेलल का, या तो आप ये भी लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/C। हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के केस में कि दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो उन्हें कैसे लिखते हैं, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ऐसे ये सीरीज में है पैरेलल का काम करेंगे तो मैं उन्हें उसी फॉर्म में लिखता हूँ 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। तो ये कितना आया, ऊपर एज इट इज लिख देते हैं 2C इंटू C अपॉन 3C। तो C से C कैंसिल हो गया तो आपके पास 2C/3 आया। ये अब आप समझ गए होंगे C इक्विवेलेंट आपके पास आ चुका है। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C इक्विवेलेंट आया आपका 2C/3। तो ये अब आपको मिल चुका है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है। तो आप ये थोड़ा सा एक बार ट्राई कर करके देखें कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखरेंगे। तो आप समझें जो ये डी ऑप्शन अभी बचा हुआ है इसे आप घर पे भी ट्राई करके देखें, अपने कॉपी पेंसिल चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप समझ सकते हैं ये ऑप्शन C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।